कि किसी किसी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है बट सीएस कंप्लीट नहीं हो चुका है, तो क्या फ़ायदा फिर ट्रेनिंग का, क्या अगर सीएस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपना गोल क्या है। देखो ट्रेनिंग में कोई फेल नहीं होता ना, ट्रेनिंग तो हर कोई कर सकता है, उसकी कोई एग्ज़ाम नहीं है। बट प्रोफेशनल की जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए डेडिकेशन चाहिए होता है। इसलिए पहले अपने को क्या ख़त्म करना है, सीएस प्रोफेशनल एक साथ ख़त्म कर दो दोनों ग्रुप, तो आपका सीएस प्रोफेशनल खत्म हो जाएगा। देन अपीयर करो ना आराम से, टेंशन नहीं। क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल के साथ इंटर्नशिप करोगे तो आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ता है कि वो एग्ज़ाम आने वाली है। फिर आपका जो पीसीएस होगा या कंपनी होगी वो बहुत दिक्कतें करती है कि क्यों छुट्टी चाहिए बार बार आपको। फिर वो टाइम मैनेज करके भागना, इतना प्रेशराइज़ किया जाता है। उससे अच्छा थोड़ा सा बर्डन है, मुझे पता है फाइनेंशियल आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट थोड़ी दिन की बात है, इसको प्रोफेशनल एक बार अच्छे से क्लियर कर दो, उसके बाद ये दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने देखा है बच्चों का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है बट सीएस कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैंने देखा है आज तक, मैं उसी हिसाब से आपको गाइड करना चाहता हूँ। जो सच है वो सच है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, अब किस में करना चाहिए, फर्म में करना चाहिए, कंपनी में करना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, खुद का बिजनेस बड़ा एम्पायर बनाना है, तो आपको पता है एक दिन आपको नौकर बनना पड़ेगा, तभी आप ओनर बन सकते हो। क्योंकि जब ओनर को पता नहीं कि नौकर काम क्या करता है तो ओनर किस बात का वो। तो पहले आप, अगर आपको खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले फर्म में स्टार्ट कीजिए। फर्म में क्या होता है ना, जेरॉक्स कैसे निकालनी है, वो जेरॉक्स वाला बंद हो जाता है मशीन, तो उसको वो कैसे रिप्लेस करना है, उसकी इंक अगर डार्क आती है या कम आती है उसको कैसे चेंज करना है, प्रिंट कैसे करनी है बोथ द साइड, स्टैम्प को कैसे वहाँ पे अटैच करना है। किसी कस्टमर ने साइन दी है बट वो एक जगह पे आपकी साइन भूल गए, तो उस साइन को कैसे फिर वापस दूसरी जगह से उठा के दूसरी जगह प्लेस करना है। ये सब काम आपको फर्म में बेसिक से बेसिक काम सिखाया जा सकता है। और आप इतना एक्सपर्ट बन जाते हो तब जाके आप खुद की जब प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तब आपको ये दिक्कतें कभी नहीं आएगी। आपको पता ये होने के बाद ये होता है, ये होने के बाद ये होता है, तो आपको जीरो से लेके सब कुछ करना पड़ता है फर्म में। तो जब अगर आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है, खुद का एम्पायर खड़ा करना है, तो किसी भी फर्म में जाओ। हाँ, फर्म में पैसा कम मिलेगा बट टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पैसा कम है, अपना फोकस पैसे के ऊपर नहीं है, काम सीखना है। अगर आपने अच्छे से काम सीख लिया तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, यह याद रखना आपको। तो पहले अपना फोकस होना चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फर्म में जाने का। जिनको प्रैक्टिस नहीं करनी है, जॉब करना अपना आराम से 9 to 6, सैटरडे संडे ऑफ, एंजॉय करना है लाइफ, टेंशन नहीं करने का, कम कमाने का, लाइफ हेल्दी चाहिए, तो वो लोग कंपनी में जा सकते हैं। क्योंकि कंपनी में क्या कर सकते हो ना, कंपनी आपको पेमेंट भी अच्छा मिलता है, 6 to 15,000 तक, 20,000 तक इंटर्नशिप में पेमेंट मिलता है। तो आप 16 to 15,000 तक पेमेंट ले सकते हो इंटर्नशिप में। कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो एक लिस्टेड कंपनी थी जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी, वहाँ पर मुझे 8,000 पे किया था। 3-4 साल पहले की बात है, 5 साल हो गए उसको। तो उस टाइम पे 8,000 था जो मुझे सैटरडे संडे ऑफ था, प्लस एक साल में ट्रिप के लिए भी मुझे भेजा था अलीबाग साइड, तो मैं वहाँ ट्रिप के लिए भी गया था। प्लस क्वार्टर की पार्टी भी होती, क्वार्टर की पार्टी मतलब क्वार्टर नहीं, खाने की पार्टी होती है एक क्वार्टर में। तो आप सोचिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, बट काम बहुत कम मिलता है सीखने को, क्योंकि कंपनी में आपको सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शिफ्ट होती, क्योंकि आप ट्रेनी बन के अपॉइंट होते हो, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। फर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, पेमेंट कम। कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, पेमेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि कंपनी में प्यून होता है जॉब्स निकालने के लिए, सब कुछ काम करने के लिए। तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक कि कहाँ से क्या करना है। तो आपका बेस्ट सजेशन क्या रहेगा, जिसको प्रैक्टिस नहीं करनी है तो वो कंपनी में जा सकता है, आराम से सीख सकता है। तो उसके बाद आप इमीडिएटली किसी भी कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं। यह रहा आपका दूसरा क्वेश्चन का सवाल। तीसरा क्वेश्चन, सर ये इंटर्नशिप ढूंढनी कहाँ पे है। अब देखो मेरे पीछे आईसीआईसीआई का आपको बैकग्राउंड दिखाई देगा होगा, तो यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आईसीआईसीआई पुणे डालता हूँ, तो उनके प्लेसमेंट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्लेसमेंट करके। तो ये देखो आपको दिखाई देगा प्लेसमेंट। तो ये अगर प्लेसमेंट आपको आपकी हर वेबसाइट पे दिखाई देगा, तो ये प्लेसमेंट पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे उस सिटी के हिसाब से पूरा प्लेसमेंट होता है कि कौन सी कंपनी है, कौन सा फर्म है जो इंटर्नशिप को हायर करना चाहे, तो ये पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो टेंशन मत लेना, बहुत वैकेंसीज आती है, क्योंकि इतने कम सस्ते में इतना लोग मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है ना, फर्म में आपको देखो 4 to 6,000 तक आपको फर्म में दिया जाता है। तो 4 to 6,000 में ऐसा कौन बंदा है जो 2 साल अपने यहाँ पे काम करेगा अपना काम, इतना कम सस्ता है। इसलिए ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपको ये आपके सिटी के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हो, या इंस्टीट्यूट के मेन वेबसाइट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत वैकेंसीज आती है। दूसरा जो ऑप्शन होता है, फेसबुक पे भी आप सर्च कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्लेसमेंट करके एक फेसबुक पे पेज है जिसमें बहुत सारे लाखों लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है ट्रेनिंग के लिए। या आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो आईसीआईसीआई करके।
इन केस अगर आपको मेरे साइड से कुछ हेल्प चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए, तो मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया, दैट इज़ ओपन चैनल, पब्लिक चैनल है। दैट इज़ आप सी एस हेल्प करके मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जिसमें मेरा फ़ोटो लगाया अच्छा सा, तो आप देख सकते हो उसमें टेलीग्राम पे सर्च करना सी एस हेल्प करके। तो मैंने एक टेलीग्राम पे ओपन चैनल बनाया जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मेरा खुद का चैनल है, जहाँ पे मैं आपको पूरे अपडेट्स देता रहूँगा ज़िंदगी में। आपको कोई भी डाउट्स आएगा, कुछ भी पूछना है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आपका भाई, आपका सी एस अक्षय आपके साथ है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट सर कौन से एरिया में करना चाहिए ट्रेनिंग। अब देखो मैं बोलता हूँ ना, अगर पहले के ज़माने में क्या था, 6-7 साल पहले बात करूँ तो सिर्फ कंपनी का मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस करते थे। अब वैसा नहीं है। कंपनी लॉ के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स ओपन हुए हैं। आपको पता है कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, वो फीस बहुत चार्ज करता है और उसके पास क्लाइंट बहुत दूर दूर से आते हैं। तो आप डिसाइड करो आपको स्पेशलाइज बनना है या जनरली सभी काम करने। बिकॉज अपने सी एस फील्ड में क्या ना, बहुत में जो फैक्ट वो बता रहा हूँ, जो सच है वो सच है, मुझे नहीं, जिसको बुरा लगने दो, बट मैं स्टूडेंट के लिए हमेशा सच बोलूँगा। क्या होता है ना, टेक्निकल डेटा फाइल करने वाले, फॉर्म फाइल करने वाले सी एस भी होते हैं। नाम के आगे नाम, बाप के आगे बाप, माँ के आगे माँ, स्टेट के आगे स्टेट। तो फॉर्म फाइलिंग करना भी एक सी एस होता है जो सिर्फ फॉर्म फाइलिंग करता है। दूसरा सी एस होता है जो मैनेजमेंट को एडवाइस करता है कि आपने ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। अगर उसको पूछो ना फॉर्म क्या, वो नहीं बताएगा, बट उसको ये पता है कि कंपनी को कहाँ से क्या लेके जाना है, वो सबसे ज़्यादा पैसा चार्ज करता है। तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडवाइज़र कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा पेमेंट चार्ज करता है। और बाकी की जो उसने बता दिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्सेप्ट कर दिया, तो उसका जो कंप्लायंस है फॉर्म में फाइल करना, वो बता देगा दूसरे सी एस को, जो पूरा टेक्निकल डेटा फिल करते बैठेगा, जो 12th वाला पास बंदा भी फिल कर सकता है। तो आप डिसाइड करो आपको स्पेशलिस्ट बनना है क्या। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिसमें अभी इतना स्कोप है, फ्यूचर में इतना स्कोप है कि आप इमेजिन नहीं करोगे। कंपनी अलावा छोड़ के अगर आपको करना है स्पेशल उसी सेक्टर में, तो आप जैसे आपका प्रोफेशनल कंप्लीट हुआ उसी सेक्टर में आप जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, ये सबसे बेहतरीन है क्योंकि इंडिया में एनपीए बहुत बढ़ रहा है, बैंक डेप्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं, बैड डेप्ट्स इतने बढ़ रहे हैं कि बैंक डूबते जा रही। तो इसको ऊपर लाने के लिए आईबीसी बहुत खतरनाक है कंपनीज़ के लिए। बहुत सारे इंडिविजुअल जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, तो ऐसे आईबीसी जो इंसॉल्वेंसी लॉज होते हैं उसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत यूज स्कोप है, बहुत कंप्लायंस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुणे में या बहुत सारी जगह पे यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे आप अप्रोच करके आपकी 2 साल की ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जहाँ पे पेटेंट इनोवेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क होते हैं, जैसे नाइकी का ट्रेडमार्क, प्यूमा का ट्रेडमार्क, इसके इन्फ्रिंगमेंट होती है, केसेस होते हैं। तो इसमें भी ज़बरदस्त स्कोप है, इसमें करोड़ों की पेमेंट होता है। तो आपको लगता है कि आप में कोई इंटरेस्ट, आपको इनोवेशन में या ऐसे कुछ नई चीज़ों में, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। आईपीआर में तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंडर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तीसरा अगर आपको जाना है दैट इज़ एसीजेड सेक्टर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशली इसी रेट क्यों किया जाता है, एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए जाया जाता है। और इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्लायंस कम कर दिया और इंपोर्ट का कंप्लायंस ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये कंप्लायंस क्या होता है, ये सीए सबसे ज़्यादा बेटर कर सकता है और बहुत कम लोग इसमें प्रैक्टिस करते हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पैसा बहुत है भाई साहब। अगर आप जाना चाहते हो एसीजेड सेक्टर में काम करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग हैं जिसमें प्रैक्टिस करते हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। नेक्स्ट चीज़ जो होती है बच्चों, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट, फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर कोई इंडियन फॉरेन में जाना चाहता है, कोई फॉरेन इंडिया में आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये आपको एग्जीक्यूटिव के सेकंड ग्रुप में आएगा, मॉड्यूल 2 में, दैट इज़ ECIPL, इकोनॉमिक कमर्शियल, जो मैं खुद पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं खुद एक्सपर्ट हूँ, ऐसे बच्चे कहते हैं। तो वो अगर आप देखा फीमा में, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो फीमा सबसे बेस्ट है भाई साहब। अगर देखो करोड़ों के ट्रांजेक्शन, कोई कंपनी है जो फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके पास पैसा है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो भाई साहब उसको कंप्लायंस, उसको फैसिलिटेट अपन जैसे CS करते, तो करोड़ों की पेमेंट होते हैं उसमें। तो आप फीमा में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके अभी ओपन हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, देखा जाए तो बहुत कम लोग NCLT में। अब देखो बहुत सारे लोग हैं ना, सिर्फ फॉर्म भी प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं, बट कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना NCLT में वो बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब NCLT में केसेस के बहुत पैसे मिलते हैं। आपको NCLT में जाना है, केस को रिप्रेजेंट करना है कंपनी को, और आपको केस को जीत कर मतलब विन करके लाना है, तो आपको बहुत पैसा मिलता है उस केस में। तो आप NCLT में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। कोई कहता है कि मुझे बैंक में जाना चाहिए, तो बैंक में भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर बैंक में आपने 2 साल के इंटर्नशिप कर दिया बैंक के कंप्लायंस एंड लॉज में, तो भी आप कर सकते हो। आगे जाके आपको बैंकिंग सेक्टर में एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जा सकता है, अगर आपकी 2 साल की इंटर्नशिप है तो ये भी आप यहाँ पे भी कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि सर क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। येस, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, तो ये पूरे वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे इंटर्नशिप दी जाती है इंडियंस को। तो अगर आपको इंटर्नशिप करनी है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ पे आप पेमेंट आपका ही कम से कम 80,000 आपका ट्रेनिंग मिल जाएगा, ट्रेनिंग
सिर्फ बस से जाके ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड बैंक है, WTO, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। तो पहले के जो CS होते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड सोचते थे कि मुझे कंपनी को, बट अभी जो CS है उनका स्कोप बहुत वाइड हो चुका है। तो वाइड सोचो, कुछ डिफरेंट करो। अगर आपको कहते हो ना कि CS में मुझे कुछ डिफरेंट करना है, बाकी लोगों से अलग CS बनना है, तो ऐसा स्पेशलिस्ट बनो कि लोग दूर दूर से आपके पास आने चाहिए। भाई साहब इंसॉल्वेंसी मैटर में वो एक्सपर्ट है, भाई साहब बैंकिंग सेक्टर में वो एक्सपर्ट, उसके बाद जाना NCT वो सर बहुत एक्सपर्ट है। तो ऐसे नाम से लोग जाने जाते हैं। तो आपके पास यूज सेक्टर है, आप जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे ना सब्जेक्ट, भाई साहब 20 से 30 लॉज है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत सारे लोग उसमें करते हैं। आपको उसको अप्रोच करना है लिंक्डइन या गूगल के थ्रू, आप वहाँ पे कांटेक्ट मिल जाएगा आपको। तो इतना वाइड स्कोप इंडिया में बढ़ चुका है CS के लिए। और आपको पता है इतना बड़ा स्कोप सिर्फ CS के लिए है, क्योंकि कंप्लायंस का मतलब होता है, लोग बहुत डरते हैं, जहाँ पे कायदा वहाँ पे फ़ायदा होता है। तो लोग बहुत डरते हैं लॉ के लिए। तो ये आपके लिए ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके पास प्लीज़ शेयर करना। और आपको कोई ऐसा लगता है कि जो टॉपिक कवर होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, मैं पक्का आपके लिए कवर करूँगा। और कोई भी दिक्कत आई तो मुझे कांटेक्ट करना। एंड मैंने आपको बोला टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है, दैट इज़ CS हेल्प करके, CS हेल्प करके मैंने लिखा है, CS की मदद करना। तो ये मेरा काम है, ओपन चैनल, आप उसमें एडमिट हो सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। आपका CS आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट है तो मैं हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।